हमारे यहाँ परिक्रमा की बड़ी परंपरा है। किसकी कितनी परिक्रमा करना चाहिए, यज्ञ की कितनी परिक्रमा करें, भगवती की कितनी परिक्रमा करें, सूर्य की कितनी परिक्रमा करें, शिव की कितनी परिक्रमा करें, नारायण की कितनी परिक्रमा करें। परिक्रमा का बहुत बड़ा, भगवान शिव की कितनी आधी परिक्रमा करनी है, जलेरी को लांघना नहीं है। भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा करना, 4 परिक्रमा करना है। अच्छा, देवी जी की कितनी परिक्रमा करना है, 2 परिक्रमा करना है। सूर्य की कितनी परिक्रमा करना है, 7 परिक्रमा करना है। सबकी परिक्रमा का अलग अलग विधान है। और परिक्रमा का एक और अर्थ में कह बता दूं, बिल्कुल सीधा, ये केंद्र ये है। जैसे हम माला जपते फिर गूंजते हुए यहां पहुंच जाते हैं। परिक्रमा का अर्थ है अपने केंद्र बिंदु के आसपास भ्रमण करना। जब हम अपने केंद्र बिंदु के पास भ्रमण करते हैं तो हम सत्व से भर जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता परिक्रमा का मंत्र क्या बोलते हैं? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि, जितने भी हमारे जीवन में पाप हैं, तानि सर्वाणि, अनेक जन्मों के 2 हमारे संचित पाप हैं, उन संचित पापों को नाश करने का सामर्थ्य परिक्रमा में है। इसलिए परिक्रमा करना चाहिए, सदग्रंथों की परिक्रमा करना चाहिए, माता पिता की परिक्रमा करना चाहिए, गुरुजनों की परिक्रमा करना चाहिए। मंदिर में जाएं, परिक्रमा करें और फिर पीठ दिखा करके ना लौटें। कई बार हम गए मंदिर में फट से, नहीं, ये नियम नहीं है। मंदिर में जाएं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, सामने से प्रणाम ना करें। दाहिनी तरफ से श्री ठाकुर जी के साष्टांग प्रणाम करें और फिर उनको प्रणाम करके फिर वहां से निकलें तो कम से कम 10 कदम पीछे आते हुए फिर जाएं। ये परिक्रमा में ध्यान रखना चाहिए। और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आवे मिलने के लिए, प्रेम से कहिए श्री राधे, तो कम से कम 100 कदम तक उसे छोड़ने जाएं। ऐसे नहीं कि दरवाजे से विदा कर दे, कम से कम घर के बाहर 100 कदम तक। अगर आप स्वस्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो 100 कदम तक उसको हमको छोड़ने के लिए जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार कोई कह दे क्या, नाथ तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन शर्त क्या है? हृदय से कहे कि आपका हूं। जैसे मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम इस ढंग से कह दें कि नाथ अब आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, दुनिया के संबंध तो निमित्त मात्र हैं, सच्चे साथी आप ही हो। जब इस प्रकार से नारायण आपसे ठाकुर जी से कह देते हो कि मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको सभी से मैं निर्भय कर देता हूं, ये मम व्रत, ऐसा मेरा व्रत है। अरे व्रत ही नहीं है, ऐसे भक्तों की तो मैं रक्षा करता हूं। कैसे रक्षा करता हूं? छोटा सा बालक कभी आग के पास दौड़ जाता है, कभी कोई तार छू लेता है, कभी बिजली को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी गाय भैंस के पीछे भाग जाता है, कभी कहीं कुछ उद्दंडता करता है। माँ बिल्कुल पैनी दृष्टि अपने बालक पे बना करके रखती, कहीं इधर चला ना जाए, उधर ना चला जाए। इसी तरह से हमारे जीवन धन गोविंद भैया अपने भक्त पर पैनी दृष्टि बना करके रखते हैं, कहीं जाए नहीं, कुछ करे नहीं। मैं उनकी रक्षा करता हूं। जब ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, तन्नाथम गोकुल प्रभु त्रातु मरहसि देवान नहा कुपिताद भक्त वत्सल।
आप भक्त वत्सल हैं, आप हमारी रक्षा करिए। प्रेम से बोली जय श्री राधे। और जैसे ही कहा कि रक्षा करिए, भगवान ने कहा बस तुम्हें एक कहने की जरूरत है, मैं तो रक्षा के लिए तैयार ही हूं। ब्रजवासी बालकों के सामने से ठाकुर जी ने कहा कि गिरिराज बाबा ने मुझे एक मंत्र बताया है। क्या बताया है? मंत्र बताया है। बोले यहाँ मंत्र के प्रभाव से गिरिराज जी बहुत हल्के आ जाएंगे, मैं मंत्र को पढ़ूंगा और गिरिराज जी मेरे हाथ में आ जाएंगे। कहते हुए श्री ठाकुर जी ने इकन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ की। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वर्षा बंद हो गई। श्री ठाकुर जी कन्नी उंगली पर धारण किए हुए इतने में मधु मंगल आया। बोला लाला तू एक बात बता, जो हम खावे सो तू खावे, जो हम पावे सो तू पावे, तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आई? चल हट थोड़ी देर के लिए हम अपनी छड़ी लगा लेते हैं। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के अपनी अपनी नारायण छड़ी लगा ली। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना हाथ ढीला किया, छड़ी चटचटाने लगी। लाला संभालियो संभालियो। ये कथा एक दिव्य सुंदर संदेश देती है कि जगत की व्यवस्थाओं का भार हम सोचते हमने ले रखा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ठाकुर जी थोड़ा सा भी हाथ अगर ढीला कर लेवे तो जितना भी हम अपने हाथों का और जितनी भी अपनी ताकत लगा रहे हैं वो सब कोई ताकत काम नहीं आएगी। वस्तु तस्तुता तो संसार की प्रत्येक व्यवस्था को जीवन धन गोविंद ही चला रहे हैं। मान लो तो मजे में रहोगे, नहीं मानोगे तो भार का अनुभव करते रहोगे। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि श्री ठाकुर जी करने कराने वाले हैं तो आनंद में हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो जीवन पर्यंत दुखी रहेंगे, जीवन पर्यंत यही सब चलता रहेगा।